अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो कहने को तो एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन वहाँ का माहौल यूरोप से भी ज़्यादा जदीद और लोग ओपन माइंडेड हैं। एक ऐसा मुल्क जो अहले बैत के मानने वालों के लिए बहुत ही मुक़द्दस जगह है, और एक ऐसा मुल्क जिसे आग की सरजमीन कहा जाता है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे आज़रबाईजान की तरफ। इस वीडियो में हम आपको वहाँ की खूबसूरती दिखाएंगे, लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे और घर बैठे वहाँ का वीज़ा कैसे लें। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे राज बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए बगैर किसी देर के अपने शानदार सफ़र को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है। आज़रबाईजान का मतलब होता है आग की हिफाजत करने वाले लोग। इस मुल्क की टोटल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब है, और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 94 नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो आज़रबाईजान का टोटल रकबा तकरीबन 86,600 मुरब्बा किलोमीटर है, और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 113 नंबर पर आता है। आज़रबाईजान के बॉर्डर्स कई अहम मुल्कों से मिलते हैं। इसके शुमाल में रूस, मगरिब में जॉर्जिया और आर्मीनिया, जुनूब में ईरान, जबकि एक छोटा सा बॉर्डर तुर्की के साथ भी मिलता है। इसके अलावा आज़रबाईजान के मशरिक में कैस्पियन सी मौजूद है। ये मुल्क मशरक़ी यूरोप और मगरबी एशिया के बीच वाक़ है, और इसी लोकेशन की वजह से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क के ज़्यादातर लोग आज़री ज़बान बोलते हैं, जो सुनने में काफ़ी हद तक तुर्की ज़बान जैसी लगती है। अगर कोई तुर्क यहाँ आए तो वो आज़रबाईजानी लोगों की बात काफ़ी हद तक समझ सकता है। इसके अलावा यहाँ रूसी ज़बान भी आम है। ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के लोग रूसी बोल सकते हैं, जबकि नई नस्ल में अंग्रेज़ी ज़बान बहुत ज़्यादा मकबूल है। ये मुल्क कुदरती वसाइल से भी मालामाल है। ख़ास तौर पर यहाँ तेल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। आज़रबाईजान की सकाफ़त भी बहुत मुनफरिद है। यहाँ की रिवायती मौसीकी, सकाफ़ती डांस, कालीन साजी और यहाँ के खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। सबसे पहले आता है पुलाव, जो आज़रबाईजान का कौमी खाना समझा जाता है। ये चावल, गोश्त, खुश्क मेवाजात और खुशबूदार मसालों से बनाया जाता है। हर इलाके में पुलाव बनाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है, इसीलिए यहाँ पुलाव की 40 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं। इसके बाद आती है डोलमा, जो अंगूर के पत्तों या सब्जियों के अंदर कीमा और चावल भरकर बनाई जाती है। इसके अलावा कोताब, दुशवारा, आज़रबाईजानी कबाब और मीठे में शक्कर बोरा और पखलावा बहुत मशहूर है। दोस्तों, अगर आप आज़रबाईजान जाएं तो इन रिवायती खानों को ज़रूर चखें। आज़रबाईजान की तकरीबन 96% आबादी मुसलमान है। इनमें से लगभग 65% लोग शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि तकरीबन 31% लोग सुन्नी मसलक के हैं। इसके अलावा यहाँ ईसाई, यहूदी और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अमन के साथ रहते हैं। आज़रबाईजान के लोग सोच और तर्ज ज़िंदगी के लिहाज से काफ़ी हद तक यूरोपी ज़हन रखते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग मज़हब को ज़ाती मामला समझते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस पर सख्ती से अमल नहीं करते। इसी वजह से जब कोई शख्स आज़रबाईजान जाता है तो उसे अक्सर ये एहसास नहीं होता कि वो किसी मुस्लिम मुल्क में आया हुआ है। यही आज़ाद और जदीद सोच आज़रबाईजान को आज की दुनिया में ख़ास बनाती है। यहाँ जदीद तर्ज ज़िंदगी, खुला माहौल और मुख्तलिफ सकाफ़तों का इम्तज़ाज नज़र आता है, और शायद यही वजह है कि आज ये मुल्क दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। एक दिलचस्प बात यह है कि अगरचे आज़रबाईजान की 96% आबादी मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क सरकारी तौर पर एक इस्लामी रियासत नहीं है। ये एक सेकुलर मुल्क है, जहाँ हर शख्स को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी हासिल है, और यही बात इस मुल्क को मुनफरिद और दुनिया के लिए पुरकशिश बनाती है। आज़रबाईजान के लोग, जिन्हें आज़री कहा जाता है, बहुत मेहमान नवाज, नरम दिल और खुश अखलाक होते हैं। आज़री लोग असल में तर्क मसल से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए उनकी ज़बान, रहन सहन, रस्म व रवाज और सकाफ़त तुर्की और दूसरी तुर्क कौमों से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। इस मुल्क की टोटल GDP तकरीबन $78 बिलियन है, जबकि यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $8,000 के करीब है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 22 से 23 लाख रुपए बनती है। इसका मतलब ये है कि आज़रबाईजान के लोग ना तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब, बल्कि यहाँ की ज़्यादातर आबादी दरमियानी तबके से ताल्लुक़ रखती है और एक बेहतर और आरामदेह ज़िंदगी गुजार रही है। आज़रबाईजान अपनी कदीम तारीख़ की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये मुल्क माजी में कई सल्तनतों का हिस्सा रहा है। यहाँ आपको सदियों पुराने किले, तारीख़ी इमारतें, मज़ारात और खूबसूरत मसाजिद देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि यहाँ सयाहत तेज़ी से बढ़ रही है, और अब लोग सिर्फ दुबई या तुर्की ही नहीं बल्कि बड़ी तादाद में आज़रबाईजान भी घूमने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुदरती खूबसूरती, तारीख़ और जदीद सहूलियात सब एक साथ मिलती हैं। आज़रबाईजान में तकरीबन 57% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 43% लोग देहातों में आबाद हैं। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू है,
जो एक इंतहाई खूबसूरत और जदीद शहर है। बाकू में एक तरफ आपको पुराना शहर और तारीखी इमारतें मिलेंगी, तो दूसरी तरफ ऊंची इमारतें, जदीद सड़कें और रोशन शहर नजर आएगा। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी आजरी मनात है। एक मनात तकरीबन 164 पाकिस्तानी रुपए और 52 इंडियन रुपए के बराबर है। ये है बाको सिटी का खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो ज़्यादातर शीशे से बना हुआ है और बहुत जदीद और साफ सुथरा नजर आता है। ये एयरपोर्ट आज़रबाईजान की तरक्की और जदीद सोच को जाहिर करता है। आज़रबाईजान की एक बड़ी सहूलत ये भी है कि इसका वीज़ा आप घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आज़रबाईजान की ऑफिशियल ई वीज़ा वेबसाइट मौजूद है। सिर्फ 13 से 15 हज़ार रुपये में आपको वीज़ा मिल जाता है, जो आमतौर पर 3 से 4 दिन में आसानी से आ जाता है। अगर पाकिस्तान से बाको की फ़्लाइट की बात करें तो आमतौर पर 1,20,000 से 1,40,000 रुपये के दरमियान टिकट आसानी से मिल जाती है। इसीलिए कम वीज़ा फीस और आसान प्रोसेस की वजह से आज़रबाईजान में सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। दोस्तों, जब भी आप बाको आएँ तो 2 अहम बातों का ख़ास ख्याल रखें। पहली बात, टैक्सी ड्राइवर्स के ज़्यादा रेट्स वाले फ्रॉड से बच कर रहना है, क्योंकि कुछ ड्राइवर सयाहों को देखकर किराए बहुत ज़्यादा बताते हैं। दूसरी बात, सम कार्ड के स्कीम से बचना है, ख़ास तौर पर एयरपोर्ट के बाहर से। अच्छी बात यह है कि एयरपोर्ट के बाहर से आपको बस आसानी से मिल जाती है और सिर्फ $2 में ये बस आपको सीधा सिटी सेंटर तक ले आती है। ये सबसे सस्ता और महफूज तरीका है। बाको सिटी में दाखिल होते ही आपको यहाँ की इमारतों का जदीद और यूरोपी तर्ज तामीर फौरन नजर आएगा, जो वाकई देखने के काबिल है। बाको शहर की सबसे मशहूर और पहचान बनने वाली इमारतें फ्लेम टावर्स हैं। इन टावर्स का डिज़ाइन आग के शूलों जैसा बनाया गया है। ख़ास तौर पर रात के वक्त जब इन टावर्स पर लाइट्स चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वाकई आग के शोले आसमान की तरफ बुलंद हो रहे हों। ये मंजर इतना खूबसूरत होता है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, आग आज़रबाईजान की सकाफत और तारीख का एक अहम हिस्सा रही है। इसकी वजह यह है कि तकरीबन 550 क़िबले मसीह में इस इलाके में ऐसे लोग आबाद थे जो आग की पूजा किया करते थे। आज भी आज़रबाईजान के कुछ इलाकों में आपको इस कदीम तारीख की झलक नज़र आती है। अगर आप बाको शहर में घूमें तो एक चीज़ आप फ़ौरन महसूस करेंगे, और वो है सफाई। ये शहर बहुत साफ सुथरा है। आपको सड़कों पर या बाज़ारों में कहीं भी कचरा नज़र नहीं आएगा। इस मुल्क में ख़वातीन आमतौर पर हिजाब या अबाए में नज़र नहीं आती, बल्कि उनका लिबास भी ज़्यादातर यूरोपियन स्टाइल का होता है। लोग जदीद सोच रखते हैं और बिल्कुल खुला माहौल है। बाको सिटी में आपको इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हर जगह नज़र आ जाएंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन खुद रेस्टोरेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं और अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। अगर रिहाइश की बात करें तो ये शहर बजट ट्रैवलर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ आपको 6 से $60 में एक रात का हॉस्टल आराम से मिल जाता है। इसी तरह $3 से $4 में एक वक्त का खाना भी मिल जाता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये मुल्क यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स, यूट्यूबर्स और आम सयाह बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। दोस्तों, आपने शायद वोल्केनोस तो देखे होंगे जहाँ से लावा निकलता है, लेकिन आज़रबाईजान में एक ख़ास किस्म के आतिश फशां मौजूद हैं, जिनसे लावे की बजाय मिट्टी और गैस निकलती है, और ये मंजर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन आतिश फशानों को मड वोल्केनोस कहा जाता है, और दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया के तकरीबन 50% मड वोल्केनोस इसी मुल्क में मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी क्राउड ऑयल से गुस्ल करते देखा या सुना है? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन आज़रबाईजान में कुछ लोग क्राउड ऑयल से नहाते भी हैं। यहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि इससे नहाने से जल्द मजबूत, साफ और सेहतमंद रहती है और स्किन कभी ख़राब नहीं होती। बाकू शहर की सबसे ज़्यादा रौनक आपको निज़ामी स्ट्रीट में नज़र आएगी। ये स्ट्रीट ख़ास तौर पर रात के वक्त देखने के लिए बहुत खूबसूरत होती है। लोग यहाँ वॉक करने आते हैं, आराम करते हैं और कैफ़े या रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाते हैं। अगर आप आज़रबाईजान की असल सकाफत और तारीख को करीब से देखना चाहते हैं तो आपको बाकू की ओल्ड सिटी ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ आपको सदियों पुरानी इमारतें, तारीखी गलियाँ और कदीम मनाजिर देखने को मिलेंगे। ओल्ड सिटी के पास ही कारपेट म्यूजियम भी मौजूद है, जिसकी बिल्डिंग का डिज़ाइन कारपेट की तरह बनाया गया है। आज़रबाईजान के लोग कालीन बनाने में महारत रखते हैं। यही वजह है कि आज़रबाईजानी कारपेट्स दुनिया भर में मशहूर हैं और लोग ख़ास तौर पर उन्हें ख़रीदने आते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ऐसी जगह दिखाता हूँ जो शायद आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी। यह है बाकू सिटी का हैदर अली एव सेंटर। इसके अंदर दाखिल होने के लिए 50 मनात की फ़ीस है। यहाँ आपको जदीद और कल्चरल म्यूजियम का हसैन इंतजाज देखने को मिलेगा।
इस बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ आर्किटेक्चर मॉडल्स, तारीखी नमूने और जदीद डिज़ाइन एक साथ पेश किए गए हैं। बाकू सिटी में आज भी एक तारीखी जगह मौजूद है। इसका नाम है आतिशगाह ऑफ बाकू। यहाँ एक ज़माने में आग की इबादत की जाती थी और ये जगह आज़रबाईजान की कदीम सकाफत और तारीख की एक जिंदा मिसाल है। यहाँ जो आग जल रही है, इसको मुसलसल जलते हुए हज़ारों साल गुजर चुके हैं और ये कुर्ती गैस की वजह से जलती थी, क्योंकि यहाँ ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गैस मौजूद थी। लेकिन जो आग आप आज देखते हैं वो कुदरती नहीं, बल्कि गैस पाइपलाइन के ज़रिए जलाई जाती है ताकि इस तारीखी मकाम की अलामत को ज़िंदा रखा जा सके। आज़रबाईजान का दूसरा सबसे बड़ा और तारीखी शहर दंजा है, जो बाकू से तकरीबन 360 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यह शहर आर्मीनिया के बॉर्डर के करीब है, इसलिए इसकी जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। ये शहर भी बहुत खूबसूरत और तारीखी है। बाकू सिटी में बहुत सी खूबसूरत और तारीखी मसाजिद भी हैं, जिनमें सबसे पहले आती है हैदर मस्जिद। ये बहुत बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है जो मशहूर लीडर हैदर अली ऐफ के नाम पर बनाई गई है। इसके बाद आती है बीबी हैबत मस्जिद। असल मस्जिद 13वीं सदी में बनी थी, लेकिन वो तबाह हो गई थी और 1990 की दहाई में से दोबारा तामीर किया गया। इस मस्जिद के अंदर बीबी हैबत का मज़ार भी मौजूद है, जो एक निहायत मुक़द्दस और बाइज़्ज़त खातून थीं, जिनका ताल्लुक़ अहले बैत से है। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन थी। बाकू में एक इलाका है जिसे लिटिल वेनिस कहा जाता है। ये जगह बहुत खूबसूरत और रोमानवी है। यहाँ आप बोट राइड ज़रूर लें, क्योंकि इसमें बैठकर आपको लगेगा कि आप वाकई इटली के शहर वेनिस में घूम रहे हैं। ये जगह न सिर्फ मज़ेदार है, बल्कि फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी बेहतरीन है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।